नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। वायरल वीडियोस भी हैं, उस पर मैं तफसीलात पहुँचाऊँगा। उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे बड़ी ख़बर जो आ रही है, भारत में मुसलमानों के घरों पर शिद्दत पसंद दरिंदों की जानिब से हमले की ख़बरें। छत्तीसगढ़ में शिद्दत पसंद दरिंदों ने मुस्लिम बस्ती पर हमला कर दिया है, मकानात को नजर आतिश कर दिया है। कई पुलिस एहलकार शदीद तौर पर ज़ख्मी हो चुके हैं। गोदी मुसलमानों का दुश्मन मीडिया इन गुंडों को, इन दरिंदों को, इन हिंदुत्ववादियों को बचाने के लिए मैदान में उतर गया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने की पूरी कोशिशें और साजिशें जारी हैं। छत्तीसगढ़ के ज़िला गरियाबंद के गांव दो तकिया में इतवार को एक मुश्तइल हुजूम ने मुस्लिम बस्ती पर हमला किया, जिसके नतीजे में कम से कम 6 मुस्लिम मकानात को आग लगा दी गई। इस दौरान ख़वातीन और बच्चों समेत 20 से ज़ायद अफराद को बचाने की कोशिश में 7 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। अखबार दी हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या कई घंटों तक जारी रहा। पुलिस के मुताबिक हुजूम में सैकड़ों अफराद शामिल थे जो लाठियों, ईंटों, पत्थरों, मिट्टी के तेल की बोतलों से लैस थे। हुजूम ने इन 10 मुस्लिम ख़ानदानों के घरों में दाखिल होने की कोशिश की, जिन्होंने खौफ के मारे अपने मकानात बंद कर लिए थे। इस दौरान हमेशा की तरह गोदी मीडिया पूरी तरह गुंडों को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ा है और शिद्दत पसंद दरिंदों का दिफा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात और नफरत अंगेज़ी जारी रखे हुए है। शिद्दत पसंदों के ने हमला करके मुतादिद मकानात को आग भी लगा दी है। पुलिस ने बताया कि वाक़या एक पुराने तनाज़े से जुड़ा हुआ है। साल 2024 में आरिफ खान नामी शख्स को गांव के एक मंदिर में मुबैना तौर पर तोड़फोड़ के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। बाद में उसे ज़मानत मिल गई। इतवार की सुबह उसकी गांव वापसी के बाद शिद्दत पसंदों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ये सूरत हाल जो है बिगड़ गए। पुलिस अफसर के मुताबिक राजिम कुंभ के 22 फोर्स की कमी थी। इसके बावजूद पुलिस ने कई घंटों तक मोर्चा संभाले रखा और हुजूम को मकानात में दाखिल होने से रोका। बाद में मुतासरा ख़ानदानों को एक बस के ज़रिए महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। ये इस वक्त की सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि जालिम हिंदुत्व दरिंदे किस हद तक पहुँच गए हैं और क्या कुछ हो रहा है छोटी छोटी बस्तियों में जहाँ मुसलमान कम तादाद में रहते हैं। आप इसका अंदाज़ा इस वक्त इस वाक़े से भी लगा सकते हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम आलिम दीन पर मुबैना नफरत अंगेज़ हमले के मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत से सख्त सवालात किए हैं। अदालत ने पूछा कि 2021 में दर्ज FIR में ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 153B और 295A क्यों शामिल नहीं की गई। हालांकि इल्ज़ामात बादी नज़र में नफरत अंगेज़ जुर्म की तरफ इशारा करते हैं। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, लाइफ लॉ एक वो नाज़रीन गिरामी वेबसाइट है जहां पर अदालत से आने वाले फ़ैसले या जो कुछ भी होते हैं यहाँ पर तफसीलन शाये किए जाते हैं, उसकी तफसीलात फराहम की जाती है। उसमें शाये एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता पर मुश्तमिल बेंच काजिम अहमद शेरवानी की अर्ज़ी पर समाअत कर रहा था। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि उन्हें उनकी मुस्लिम शनाख्त की बुनियाद पर एक गिरोह ने हमले का निशाना बनाया, जबकि पुलिस ने न सिर्फ शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया बल्कि नफरत अंगेज़ जराइम से मुतालिक दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने से भी गुरेज किया। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सीनियर एडवोकेट हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत को बताया कि वाक़या कोई अलग थलग मामला नहीं बल्कि ऐसे वाक़यात बार बार पेश आ रहे हैं और इंतज़ामिया की जानिब से उन पर कार्रवाई में मुसलसल हिचकिचाहट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालत की हिदायत पर केस डायरी पेश की गई और FIR तो दर्ज हुई मगर उसमें नफरत अंगेज़ जुर्म की दफ़ात के बजाय जो है जिस्मानी नुकसान और चोरी जैसे इल्ज़ाम शाये किए गए।
अभी हाल ही में मोहम्मद दीपक कुमार का भी मामला यही है। दीपक की जानिब से बजरंग दल गुंडों की एक तस्वीर इस वक्त सामने आएगी। इन 5 लोगों की बाकायदा शनाख्त की जा सकती है जिन्होंने दीपक कुमार और वो बुजुर्ग टेलर पर हमला करने के लिए आए थे। उनके नाम भी दीपक कुमार ने पुलिस थाने में दिया है, लेकिन वहाँ की पुलिस ने अनजान नामालूम लोगों पर तो मामला दर्ज कर लिया, लेकिन जो है वो जो लोग इसमें शामिल थे वीडियो में नज़र आ रहे हैं, जिन्होंने बाबा के उस दुकान पर जाकर के भी जिन्होंने धमकियां दी और उसके बाद दीपक कुमार के घर पर भी हमला करने के लिए लोगों को जोड़ा, लेकिन पुलिस को न जाने किस बात का डर है कि उनके नाम लिए बगैर ये मामला दर्ज किया है और उल्टे से जो है मोहम्मद दीपक पर। और इन दरिंदों की इस वक्त उत्तराखंड में दरिंदगी की इंतहा देखिए। ये जो है इस वक्त कहीं भी घुस जाते हैं। एक स्कूल है देहरादून में, उस स्कूल में जाकर के इन दरिंदों ने हंगामा मचाया है। ये देख लीजिएगा, असल में इन्होंने यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाने वाली स्कूल में एक जो दुआ कह सकते हैं, लेकिन वो कबीर के दोहे थे। उस दोहे के पढ़ने की वजह से जो है उस पर जैसे खुदा मेरे तू बख्शिश कर, तेरी है ज़मीन तेरा आसमां, सभी का है तू सभी तेरे, ये कबीर की जो है दुआ है। उसको बच्चों की सुबह की इसमें पढ़ा रहे थे, वो वीडियो वायरल हो गई। अब उस वीडियो को मुसलमानों से जोड़ करके कि यहाँ पर मुसलमानों की जैसी तालीम दी जा रही है, पूरे स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया है इन दरिंदों ने। और इन दरिंदों की, इन हिजड़ों की जो टोली है, माफ़ कीजिएगा इस लफ्ज़ का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये इन्हीं की टोली है। इनका जोर ऐसे लोगों पर ही चलता है। अब देखिए कि एक मशहूर टेलर था, उस टेलर की दुकान में जाकर के उस टेलर को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब खुद वहां के उसकी दुकान का बोर्ड नीचे गिरा दिया, मुसलमान हैं, और उनकी दुकान बंद करवा दी, और फिर उसके बाद जो है उन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने कुछ मुखालिफत में बात की हिंदुओं की, ये टेलर हैं। यहां तक शिकायत कर दी कि पुलिस उनको ले गई। बाद में मकामी लोग उनके घर के बाहर जमा होकर के जो है कहने लगे और ये दुहाई देने लगे कि गुज़िश्ता कई सालों से वहां रहते हैं, यहाँ के आम हिंदू को अभी तक किसी भी तरह की तकलीफ नहीं पहुंची है, लेकिन ये दरिंदे उनके पीछे पड़े हुए सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान हैं। इन दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा कहां जाकर के रुकेगी। और सबसे अफसोसनाक मकाम यह है कि जो है इनके खिलाफ इंतजामिया हो, पुलिस हो, अदलिया हो, कोई भी किसी भी तरह से इनके खिलाफ न शिकायत दर्ज हो रही है, न इन दरिंदों के खिलाफ किसी भी तरह के मामले। अरे ये होते कौन हैं? किसी के दुकान के ऊपर कोई भी आजाद शहरी कोई भी नाम रख सकता है। बुनियादी सवाल ही इनसे नहीं पूछा जा रहा है कि तुम होते कौन हो पूछने वाले। बजरंग दल जैसी तंजीमों से वाबस्तगी का मतलब ये हरगिज भी नहीं कि आप आम शहरियों को इस तरह तकलीफ देते हुए घूमे, जो इस वक्त उत्तराखंड देहरादून में बिलखुसूस हो रहा है। मास्टर जी टेलर के नाम से मशहूर देहरादून के टेलर गुज़िश्ता कई सालों से आसपास के हिंदू भाइयों के दरमियान में रह रहे हैं, उनके कपड़े सी रहे हैं। आज तक वहां के आम हिंदू को किसी भी लफ्ज की शिकायत नहीं हुई है। और ये बजरंग दल के गुंडे वहां जाते हैं, उनको हरास करते हैं और उनका जो है ये उठा करके गिरा देते हैं, बोर्ड तोड़ देते हैं। और इन दरिंदों के खिलाफ, इन हैवानों के खिलाफ कोई मामला भी दर्ज नहीं होता। ये दरिंदे लगातार कमजोर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं
ताजिरों को निशाना बना रहे हैं, जो सुबह से शाम तक रोजी रोटी करके अपने घर बार को चलाते हैं, उनको निशाने पर ले रहे हैं। और इन दरिंदों के खिलाफ कोई आवाज उठाता है, मोहम्मद दीपक नामी शख्स, तो जो है पुलिस इन दरिंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उसी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करती है। तो आखिरकार यहाँ की हुकूमतें क्या कर रही हैं, अदलिया क्या कर रही है, अपोजिशन तंजीमें क्या कर रही हैं, खुद सेकुलर हिंदू भाई क्यों नहीं खड़े होते इन दरिंदों के खिलाफ? ये सवालात उठाए जा रहे हैं। स्कूल की बात हुई, ये मुस्लिम मास्टर जी की बात हुई, इन दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा एक और आई हुई है। आप देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है उड़ीसा में मयूरभांज नामी इलाके में इसी बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाले गुंडों ने किस तरह से एक स्ट्रीट वेंडर को जो है बांग्लादेशी कहते हुए उस पर हमला किया है, और वो बेचारा जान बचाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा करके वहां से भागा है। बंगाली जबान बोलने वाला दूसरी रियासतों में पाया जाता है तो गुंडे उसके पीछे बांग्लादेशी कह करके पड़ जाते हैं। उत्तराखंड जैसे इलाकों में झूठा मूठा इल्जाम लगाते हैं कि इसने हिंदू के खिलाफ वो बोला, ये बोला, मुसलमान का नाम रखा, वो रखा, उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दरिंदे अपनी दरिंदगी की हद से ज्यादा इस वक्त जो है हदें पार कर रहे हैं, जहां सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। ये कहते हुए इस तरह की लगातार वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में बड़े नफरत अंगेज जो है माहौल में शेयर की जा रही हैं, और इस पर शेयर इसलिए की जाती है कि हुकूमतें, अदलिया, पुलिस, इंतजामिया इस जानिब जो तवज्जो दे, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लगातार अब जाहिर सी बात है, इन लोगों की सूरत हाल देखिए। देहरादून के देहरा स्कूल में जो दुआ पढ़ी जा रही है वो कबीर के दोहे हैं और उनको पता भी नहीं है, सिर्फ उसमें खुदा का नाम है और समझते हैं कि खुदा फारसी लफ्ज है और खुदा हिंदी में भी इस्तेमाल किया जाता है, कई शायरों ने इस्तेमाल किया है। ये सूरत हाल है नाज़िर गिरामी। देखिए, इसी बजरंग दल से ताल्लुक रखने वाला एक और दरिंदे की हरकत भी देख लीजिएगा। दरगाह को जो है नीचे गिरा रहा है। ये दिल्ली के आईटीओ यमुना घाट का मंजर है। मैं ये वीडियो आपको सुना नहीं सकता इसमें, इसलिए कि इसमें जो है बहुत गंदी जो है लफ्ज इस्तेमाल करते हुए धमकी दे रहा है कि वीडियो बना लेना है तो बना लो और उसको सोशल मीडिया में शेयर कर दो, पुलिस मेरा क्या बिगाड़ लेगी, जबकि बिगाड़ लेगी का लफ्ज कुछ और इस्तेमाल किया है। मैं उसको और आपके सामने पेश कर रहा हूं। हिंदुत्व मजहबी नारों के साथ इस दरगाह को जो यमुना घाट पर है आईटीओ के इलाके में दिल्ली में गिराया जा रहा है। इंतजामिया क्या सो रही है, पुलिस क्या सो रही है, फिर पुलिस किस काम की, इंतजामिया किस काम का, यहां के कवानीन, उसूल और आइन किस नाम की, ये कहते हुए इन तमाम चीजों को पेश करने की कोशिशें हो रही है नाज़िर गिरामी। और यही हकीकत है इस वक्त हमारी भारत की। कहीं और बहकाया जा रहा है लोगों को और जमीनी सतह पर हिंदुत्व तंजीमें पूरी तरह से अपने मकसद में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह आज एक बिहार से एक बच्ची की वीडियो वायरल हुई है। 12वीं बोर्ड एग्जामिनेशन देने के लिए जा रही थी तो ट्रैफिक जाम में फंस गई और 1 मिनट लेट होने की वजह से इस बच्ची को जो है एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिली और उसने अपना पेपर मिस कर दिया। जाहिर सी बात है कि 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन किस कदर अहमियत का हामिल है। आखिर उसको ना दिए जाने पर जो है वो रो रो कर यहाँ पर ये मीडिया से दुहाई लगा रही थी कि कोई भी मेरे सपोर्ट को नहीं आ रहा है। ऐसे में इंतजामिया को चाहिए कि वो, जाहिर सी बात है कि बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम का वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें पेश आती है। ऐसे में सिर्फ 1 मिनट के लेट होने पर आखिर क्यों इस बच्ची का पूरा साल बर्बाद करने पर तुली हुई है इंतजामिया। उनके लिए कुछ छूट दे देनी चाहिए, इतनी भी सख्ती नहीं बरती जानी चाहिए। ये कहते हुए इस बच्ची के इस वीडियो को पर जो है इस वक्त लोग तबसरे करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़िर गिरामी, उधर रमज़ान में उर्दू स्कूलों के औकात में तब्दीली करने का ऐलान कर्नाटक हुकूमत ने किया है, यानी अहम फैसला लिया है। ये तब्दीली उर्दू मीडियम के प्राइमरी और
प्री प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों में नाफिज होंगी। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वर पीर 2 फरवरी को कहा कि हुकूमत के इस कदम को अक़लियतों की खुशनुदी कहना दुरुस्त नहीं है। हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि फैसला तमाम सरकारी इमदाद याफ्ता और गैर इमदादी उर्दू मीडियम स्कूलों पर नाफिज होगा। साथ ही उन्होंने कहा फैसला मौजूदा अहकामात और कर्नाटक स्टेट प्राइमरी स्कूल एजुकेशन एसोसिएशन बेंगलुरु की जानिब से पेश करदा नुमाइंदगी का जायजा लेने के बाद लिया गया है। पीर को अवामी हुए 30 जनवरी के सर्कुलर में कहा गया है कि इससे कबल 31 अक्टूबर 2002 को जारी एक मुस्तकिल हुक्म के जरिए से रियासत में उर्दू मीडियम के लॉयर प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूलों को सिर्फ सुबह 8 बजे से दोपहर 12:45 तक क्लास जारी रखने की इजाज़त दी गई थी और मज़कूरा मुस्तकिल हिदायत के कवायद के मुताबिक जायज़ा लेने और ज़रूरी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी गई है। नाज़रीन गिरामी, निजी इहाते में नमाज और इबादत के लिए किसी पेश की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम तरीन फैसला इस वक्त सुनाया है। कोई घर में नमाज पढ़ रहा है तो बजरंग दल के गुंडे घुस करके उसको मस्जिद करार देने का इल्ज़ाम लगाते हुए हंगामा खड़ा करते थे। कितने ही ऐसे केस सामने आए हैं। अब इस सिलसिले में ब्रेक लगना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल यानी 2 फरवरी को एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने वाज़े किया कि किसी भी फ़र्द या बरादरी को अपने निजी इहाते में मजहबी इज्तिमाआत मुनक़िद करने के लिए रियासती हुकूमत या इंतज़ामिया से पेशगी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने कहा कि यह हक़ हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 25 के तहत ज़मानत दिए गए बुनियादी हुकूक़ का हिस्सा है, जिसे आम हालात में महदूद नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए कहा कि हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की आज़ादी है। जब कोई मजहबी सरगर्मी मुकम्मल तौर पर निजी मिल्कियत में और पुरअमन तरीके से की जाती है तो कानून के दायरे कार में इजाज़त पर मजबूर करना मुनासिब नहीं। ऐसे मामलात में इंतज़ामी मुदाखलत आइन की बुनियादी रूह के मुनाफी होगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।